इसका बैकलैश तो होगा, बिकॉज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त काफी सीरियस क्राइसिस का शिकार है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू इस हमले के बाद काफी भड़कते हुए नजर आए। अब इसका बदला इजराइल तो लेगा, इजराइल बदला लेगा इसका, इजराइल इसको सेटल तो करेगा कभी न कभी। एंड यही चीज अगर आप देखेंगे पहलगाम इन चीजों, इन जगहों पे भी ऐसी चीजें करी। इस वक्त जो ये इनका संगम है इजराइल, भारत और अफगानिस्तान का, और बहुत जल्द आपको इस वारदात में इजराइल का हाथ भी नजर आएगा। कुरान की आयत है कि हम उन लोगों के बच्चों को मार देंगे जिनके कई भगवान हैं। और हो सकता है कि एक दिन आ जाए कि मुसलमानों की भी प्रोफाइलिंग शुरू हो जाए पूरी दुनिया में, कि जी जो बंदा मुसलमान है उसकी स्क्रीनिंग करो कि क्या ये टेररिस्ट तो नहीं है। यूरोप, यूएसए तक में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर ली गई है। वजह सिर्फ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, लेकिन खतरा वहां भी मंडरा रहा है, ऐसा यूएसए और यूरोप का कहना है। उतना ही नहीं, इजराइल के लोग मारे गए इस ऑस्ट्रेलिया के आतंकवादी अटैक में। तो अब इजराइल जो है वो पाकिस्तानियों को तो छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। इनके घर में इसको ठोक करके ही मानेगा इजराइल। और इजराइल का अफगानिस्तान के लोगों का और भारत का यही कहना है, और अब तो प्रूफ भी हो गया उनकी आइडेंटिटी से कि ये जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तानी थे। अब ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद से तो अब इजराइल जो है वो छोड़ने नहीं वाला है इन पाकिस्तानी टेररिस्ट को। चुन चुन करके पाकिस्तान की फटकार लगाने वाला है अब बहुत जल्द इजराइल। About our people, our safety, and we do not remain silent. We fight those who try to annihilate us. अब इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान जंग होनी ही होनी है। लेकिन सिडनी हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश सिर्फ भारत नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल और अफगानिस्तान भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तानी यहां तक कह रहे हैं कि साहब ये हमें बदनाम करने की, तुम्हें बदनाम कौन करेगा, तुम ऑलरेडी बदनाम हो। इंडिया में एक फिल्म जो बहुत चल रही है इस वक्त, उसमें भी यही बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो टेररिज्म की गई। अब वो जो मुंबई अटैक था और कई दूसरे चीजों को वो भारत के लोग कहते रहते हैं। आपको इस वारदात में इजराइल का हाथ भी नजर आएगा। आपने स्क्रीन पे ट्वीट देखें, मरियम सुलेमान खेल नामी एक खातून अमेरिका में मुकीम है और वहां तालिबान रजीम के लिए लॉबिंग करती है। अपनी ट्वीट में दावा कर रही है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सर अब क्या होगा, पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। पहले ही काफी लोग जो है वो कहते हैं कि भाई नाम हमारा पहले ही खराब है। आपने देखा कि जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में एक फिल्म जो बहुत चल रही है इस वक्त, उसमें भी यही बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो टेररिज्म की गई। अब वो जो मुंबई अटैक था और कई दूसरे चीजों को वो भारत के लोग कहते रहते हैं। तो अब उनका नैरेटिव जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो ज्यादा स्ट्रांगली बता सकेंगे कि हाँ जो टेररिज्म की जा रही है या जो होती है उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी ही होते हैं। डेरा गाजी खान से पकड़ा जा रहा है, यूसुफ रमजी इस्लामाबाद से पकड़ा जा रहा है, यूसुफ वो जो यूसुफ शेख था, यूसुफ हैदर शेख, वो निसार रोड रावलपिंडी से पकड़ा जा रहा है। और उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, या वो न्यूजीलैंड से था। तो बहरहाल देखे ना, एक लिंक तो बन रहा है ना इन सब लोगों का, ये कहां से पकड़े गए और कहां पे इन्होंने पनाह ली हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से, यानी लंदन मेट्रो बॉम्बिंग्स हो या न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर, उसमें आइडियोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है और नफरत को परवान भी चढ़ाया जाता है। आप हमारी टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लें, टेक्स्ट बुक्स जो स्कूलों में पढ़ाई जाती, तो आपको उनमें भी ऐसा मवाद मिल जाएगा जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बराह रास्त टारगेट किया गया। हमारा मीडिया एक रोल प्ले करता है इसमें, हमारी रियासत का रोल है इसमें।
तो जब इस किस्म का माहौल की आयत है कि हम उन लोगों के बच्चों को मार देंगे जिनके कई भगवान हैं। इसी तरह ये आप देखें कि इसमें है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे। साल के बच्चे को जब डाल के ये चीजें सिखाई जाती हैं और पहला सबक हमें यह दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो, बेहतर हो दूसरों से, अफजल हो दूसरों से, बरतर हो दूसरों से, अच्छे हो दूसरों से। सिर्फ तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं। और फिर अगला मैसेज ये होता है कि अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि उनको जो नॉन मुस्लिम हैं उनको अपनी गुमराही से निकालो और उनको मुसलमान बनाओ। शहद की नदी है, दुनिया के सारे अच्छे फल और सब चीजें हैं, खाते पीते रहो और 100 आदमियों की सेक्सुअल पावर होगी, 72 हूरें लाइन लगा के खड़ी होंगी। ऐसा नक्शा खींचा जाता है और आपको ना टॉयलेट आएगा, आप खाते रहोगे, ना टॉयलेट आएगा, ना कुछ करना पड़ेगा और आप सेक्स पे सेक्स करते रहोगे और 100 आदमियों की पावर के साथ आप सेक्स करोगे और वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। टोटल इलॉजिकल चीज है, लेकिन ऐसा लेट दी ऑस्ट्रेलियंस डिसाइड दिस ना, ये ऑस्ट्रेलियंस को डिसाइड करने दें, ये वहां पे जो पुलिस के लोग हैं उनको डिसाइड करने दें हु इज ही एंड हु इज ही नॉट। ये किसकी जॉब है? आप देखिए पूरी दुनिया में, और ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बन रही है पूरी दुनिया में। और हो सकता है कि एक दिन आ जाए कि मुसलमानों की भी प्रोफाइलिंग शुरू हो जाए पूरी दुनिया में कि जी जो बंदा मुसलमान है उसकी स्क्रीनिंग करो कि क्या हु इज ही एंड हु इज ही नॉट। ये किसकी जॉब है? आप देखें, ये ऑस्ट्रेलियंस को सुने, यू नो, ये आप किसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मतलब हाउ कम लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लोग फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं इस वक्त जहाजों में, हर तरफ ट्रैफिक रश है। और ये कैसे हो सकता है कि ये एक चीज जो है में जो बंदा अजमल कसाब पकड़ा गया वो कहाँ का था? वो स्विट्जरलैंड से था या वो न्यूजीलैंड से था? तो बहरहाल देखे ना, एक लिंक तो बन रहा है ना इन सब लोगों का, ये कहाँ से पकड़े गए और कहाँ पे। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के टेररिस्ट, जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी टेररिस्ट है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में गोलीबारी चालू करी और काफी लोग घायल भी हुए और यहूदियों का त्योहार चल रहा था। इसको देख करके हमारे इजराइल के नेतन्याहू को तो काफी ज्यादा जो है गुस्सा आ गया है। और गुस्से में वो क्या करते हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इजराइल कितनी बड़ी बड़ी जंग कर चुका है, लड़ चुका है और जीत भी चुका है। तो अब इजराइल के दिमाग में इस समय खून सवार हो चुका है पाकिस्तानियों के लिए और इजराइल ने खुलेआम चेतावनी दे दी है पाकिस्तानियों की। अब वो उनको उनके घर के अंदर घुस घुस करके ठोकने वाला है। ये सुन करके तो पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट लगी गया होगा। जिस तरह से पाकिस्तानी इतने फट्टू हैं, उनको डर सा लगता है। अब भारत और इजराइल अगर एक हो जाए तो फिर तो पाकिस्तानियों की हवा निकल आएगी, इनकी पैंटें, इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी जिस तरह से सूरत हाल है। क्योंकि दोनों का मेन मकसद यही है कि आतंकवाद खत्म करना, टेररिज्म खत्म करना। तो टेररिज्म ऐसे ही खत्म होने वाला है जब दोनों मिल करके ही पाकिस्तान का काम तमाम करने वाले हैं। तो ये देख करके अब पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा सदमा लग गया होगा कि इजराइल जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, वो एक एक आतंकवादियों को घुस करके मारने वाला है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन ये ठीक वही मामला है जो 6 महीने पहले पहलगाम जैसा मामला हो रहा था। बहरहाल आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपका क्या कहना है, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी रियली हैं कि नहीं है? क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा तो इनका हर बार का यही कहना है। 26/11 में भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है ये, बट थे वही। सेम सूरत हाल यहीं पे वो भी चल रहे हैं।
बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।